क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की है, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसके दो रूट्स होंगे यानी दो सॉल्यूशन होंगे, और वो क्या होते हैं हमारे, वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a b c की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे दो रूट आ जाएंगे, लेकिन दो कैसे आएंगे, a की फॉर्मूले से एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 यानी जो हमारा कांस्टेंट होगा। तो क्या है कि इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं सब कुछ रियल है एक्सेप्ट अंडर रूट के अंदर की वैल्यू। अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू प्लस आती है तो वो रियल रहता है, अगर नेगेटिव आ जाती है तो वो हमारा रियल ना रहकर नॉन रियल रहता है। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसी के बेस पे हमारे रूट्स की नेचर आती है। तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डिनोट करते हैं d से, b² माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है। अब d की वैल्यू पे नेचर ऑफ रूट डिपेंड करती है। तो अब हम लेते हैं अपना फर्स्ट केस, जब हमारा जो d है वो ग्रेटर देन 0 होगा। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू भी रियल आ जाएगी। अब ये रियल आ जाएगी तो पूरे हमारे रूट्स रियल आएंगे, यानी d ग्रेटर देन 0 पे रूट्स हमारे रियल होते हैं, और ये जो वैल्यू होगी वो एक बार इसमें प्लस हो रही होगी एक बार माइनस हो रही होगी, तो वो दोनों रूट्स हमारे अनइक्वल भी होंगे। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस है हमारा जब d की वैल्यू 0 होगी, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर पूरा इसमें से खत्म हो जाएगा और प्लस माइनस का रोल भी हट जाएगा। तो दोनों रूट हमारे सेम आ जाएंगे, -b/2a माइनस b/2a, और वो हमारे कैसे होंगे, रियल भी होंगे, क्योंकि अंडर रूट वाला फैक्टर खत्म ही हो जाएगा, रियल एंड इक्वल होंगे हमारे रूट्स। थर्ड कंडीशन आती है हमारी जब d जो है वो लेस देन 0 होगा। जब लेस देन 0 होगा तो अंडर रूट के अंदर कैसी वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव की, और जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाते हैं या नॉन रियल रूट्स हो जाते हैं। और उस केस में भी जो रूट्स होंगे हमारे, जो भी वैल्यू होगी एक बार प्लस हो रही होगी और एक बार माइनस, तो दोनों रूट्स हमारे कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। तो d की 3 वैल्यू हमारी हो सकती है जिसके बेस पे हमारे रूट्स होंगे, पहला रियल और अनइक्वल d ग्रेटर देन 0 पे, दूसरा रियल और इक्वल d इज इक्वल टू 0 पे, तीसरा नॉन रियल और अनइक्वल d लेस देन 0 पे।